तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेल पत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम। बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो शंकर, वो कामना आपकी पूर्ण कर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट में महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। भक्तों, गुरुजी ने इस वीडियो में 3 तरह का जल चढ़ाने का महत्व बताया है। अगर आप 3 तरह से महादेव को जल चढ़ाते हैं तो तीनों तरह की अलग अलग विशेषता है। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार से जल चढ़ाया जाता है। पहला जल वो होता है जो हम साधारण जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल जिसमें कुछ भी मिलाया ना हो, सीधा घड़े से या नल से 1 लोटा जल भरकर महादेव को चढ़ाया जाता है। इससे हमारी हाजिरी लग जाती है, आपके मन के भाव महादेव तक पहुंच जाते हैं, आपके घर का एड्रेस महादेव तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर आपको कोई उपाय भी ना करना हो तो 1 लोटा जल महादेव को अवश्य समर्पित करें। हर रोज अपना ये नियम बना लें कि आप 1 लोटा जल महादेव को अवश्य समर्पित करेंगे। दूसरी तरह का जल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। इसके लिए 1 लोटा जल लेकर उसमें इत्र यानी सेंट मिलाया जाता है और जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है उसके हाथ का स्पर्श करवाकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। यह जल चढ़ाने से जो भी रोगी व्यक्ति है उसके रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाता है और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होना भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई रोगी व्यक्ति है या रोग से संबंधित आपकी समस्या है तो आप 1 लोटे जल में इत्र मिलाकर महादेव को हर रोज चढ़ाना शुरू करें। अगर आप हर रोज लगातार इत्र मिला हुआ जल चढ़ाएंगे तो आपके रोग में अवश्य आराम मिलेगा। तीसरा जो गुरुजी ने बताया है वो है बेलपत्र मिला हुआ जल। 1 लोटे में जल भरकर उसमें 1 बेलपत्र डाला जाता है और फिर वो जल महादेव को चढ़ाया जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप 1 लोटे में 1 बेलपत्र डालकर फिर उसमें जल भरकर महादेव को हर रोज समर्पित करें। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भक्तों, मैं आपके लिए गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय हमेशा लेकर आता हूँ, इसीलिए आगे से नए नए उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। श्री शिवाय।